मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम सिंह के निलंबन को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को अवैध और आरोपी को संरक्षण देने वाला बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि जब राज्य सरकार के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ 8 से 10 मामले दर्ज हैं तो उनका निलंबन कैसे रद्द किया गया। अमोल मिटकरी इन्होंने गुरुवार को सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि परम सिंह का निलंबन हाल ही में राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। कैट ने निलंबन को रद्द करने के लिए बार बार राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी। कैट ने एक तरफा फैसला लिया और उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश दे दिया। विधायक मिटकरी इन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कैट की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। परम सिंह के निलंबन को वापस लेने का राज्य सरकार के आदेश को अवैध और आरोपी को बचाने के लिए लिया गया फैसला, उन्होंने कहा। इस विषय को और अन्य विषयों को लेकर जब सिटी जंक्शन ने अमोल मिटकरी इनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो पत्रकार परिषद आपने ली है, इसका मेन मकसद क्या था? परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र में आयुक्त थे, जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो परमवीर सिंह के ज़रिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिराने का काम देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने किया। हमारा स्पष्ट आरोप है, जब चांदीवाल कमेटी बैठी थी तो चांदीवाल कमेटी के आगे उनको पूछा गया कि आपने 100 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप जो अनिल देशमुख साहब पे किया है उसमें हकीकत क्या है। तो उन्होंने पहली मर्तबा बोला कि ये मैंने सिर्फ सुना है, इसमें क्या हकीकत है ये मुझे पता नहीं, और वो फरार हो गए। मनसुख हिरेन जिसका मर्डर हुआ था और अंबानी जी के घर के आगे जो जिलेटिन की गाड़ी खड़ी थी, उसका प्रमुख आरोपी जो था परमवीर सिंह, इसको पद से हटाया गया कि आरोपी है करके, फिर वो फरार हो गया। और उसके बाद गलत तरीके से उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए उसके आगे खुद इस्तीफ़ा देशमुख जी ने दिया था और नैतिकता उन्होंने स्वीकार की थी। और उसके बाद इसका अगर कोई फल उनको मिला होगा तो महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई ये रिज़ाइन देने के बाद, और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से उन्हें पद पे लिया है। पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह जो माजी पुलिस आयुक्त थे, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से प्रशासन में लिया है। तुम्हारा सवाल है उसका कहना हमारा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कोई काम करता हो सरकार गिराने में, उसे फिर से गवर्नमेंट में लिया जाता है, चाहे वो कितना भी करप्टेड हो, चाहे वो कितना भी एजेंट हो। वो एजेंट बन के अगर काम करे तो उसे लगाया जा सकता है। तो परमवीर सिंह ये वो तोहफ़ा है जिस तोहफे के ज़रिए इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने का एक प्रयास किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। तो परमवीर सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, एजेंट के तरीके से उन्होंने काम किया। इसी के बारे में जनता के सामने जो सच है वो सच रखिए, ऐसा पार्टी का हमें आदेश था। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब हम यहाँ कार्यकर्ता है और हम सभी लोगों के ज़रिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गंदी राजनीति करती है, ये लाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा एक सवाल था। जैसे अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है और अभी आपका गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी का, उसकी समन्वयक समिति भी बनाई गई है, तो इसका जो अभी नतीजा है, आने वाले जो भी चुनाव होंगे तो महाविकास आघाड़ी को इसका फ़ायदा होगा कि कैसे, आप कुछ बता सकते हैं? गठबंधन उसी के लिए है जिस प्रकार कर्नाटक में वहाँ के हिंदू लोगों ने 84% हिंदू लोग हैं कर्नाटक में, जिनके सामने इन्होंने बजरंगबली का कार्ड खेला। इतना ही नहीं तो योगी आदित्यनाथ तो कर्नाटक में आके ये भी कह गए कि बजरंगबली का जन्म कर्नाटक में होता है। फिर भी कर्नाटक के हिंदू लोगों ने शनिचर के दिन ही बजरंगबली की गदा उनके मस्तक पे मारी और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो गई। पवार साहब ने तीनों पार्टियों का एक गठबंधन सिल्वर ओक पे 3 दिन पहले लिया था, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब गठ के वरिष्ठ नेता थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है वो चुनाव तीनों एक जगह रह के मिल के लड़ेंगे, ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की धारणा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है तो महाविकास आघाड़ी ने एक जगह रहना चाहिए, वो बम्बई में भी रहना चाहिए और अकोला में भी उसकी ज़रूरत है। अगर यहाँ तीनों पार्टियाँ मिलके विधानसभा और लोकसभा लड़ेगी तो मुझे श्योर है, आई एम श्योर कि महाविकास आघाड़ी को यहाँ अच्छा नतीजा मिलेगा और उसी के लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। सर, एक आखिरी सवाल कि अभी अकोला में जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नहीं, ये हालात किसने पैदा किए, कौन पार्टी के वो लोग हैं, कौन इतना, अगर 3 महीने के पहले अकोला एसपी, अकोला पुलिस प्रशासन को मालूम गिरता है तो उस पर वॉच क्यों नहीं रखा गया? तो अकोला प्रशासन का फेल्यूर है। और मैंने तो पहले दिन मांग की थी और अब भी मैं कहता हूँ कि अकोला पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। इस पूरी घटना जो है, जो बवाल खड़ा हुआ, उसकी CBI जांच हो
और जो कोई भी पार्टी का नेता होगा या जो कोई भी पार्टी के लोग होंगे उन पे किसी भी तरीके से, हालांकि गृह मंत्री हमारे पालक मंत्री भी है, उन्होंने वहाँ पे आना चाहिए था लेकिन वो आए नहीं, तो कोई भी पार्टी का नेता हो उसे बख्शा न जाए। जो ऑफेंस है, जिन्होंने गलत तरीके से किसी समाज के बारे में, किसी समाज के भगवान के बारे में, या कोई भी हो, मैं अभी हिंदू समाज से हूँ तो मैं भगवान राम को मानता हूँ, कोई मुसलमान समाज से है तो मोहम्मद पैगंबर साहब को मानता है। अगर दोनों के खिलाफ अगर कोई गलत बात करता होगा, वो चाहे कोई भी समाज का हो, आतंक को तो कोई मज़हब नहीं होता, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अब आप कहते होंगे टोटली मुसलमान ही आतंकवादी है, ऐसा अगर कोई कहता होगा तो साध्वी प्रज्ञा कौन थी? परभनी वाले दोस्त मेरे यहाँ पे बैठे हैं, परभनी और नांदेड़ में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूर्णा में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो साध्वी प्रज्ञा तो भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया उसको। तो ये मज़हब को, यानी आतंकवाद को कोई मज़हब नहीं रहता, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसकी पूरी सीबीआई जांच हो, और अकोला की जो दहशतगर्दी है, यानी अकोला में जो बवाल खड़ा किया, वो मुझे ऐसा लगता है आने वाले विधानसभा के चुनाव, आने वाले लोकसभा के चुनाव और अकोला महानगर पालिका के चुनाव को नज़रों के सामने रखते हुए एक पार्टी ने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम है अकोला वासियों को, एक पार्टी ने ये पूरा सिस्टमेटिकली ये सब बनाया हुआ खेल है। सर, इस घटना में जो मृतक हुए गायकवाड़, क्या आपकी पार्टी की तरफ से भी उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता की जाएगी? मैं खुद वहाँ पे गया था, गायकवाड़ जी के घर पे गया था, पूछा गवर्नमेंट की ओर से कितने यहाँ पे मिले, तो 4 लाख का ऐलान गिरीश महाजन इन्होंने किया था। इंसान जो गया वो तो वापस नहीं आता। कुछ लोगों ने, कुछ विधायकों ने जिम्मेदारी भी ली उनके लड़कियों के पढ़ने की, पालन पोषण करने की। मैं और हमारे पार्टी के कृष्णराव अंधारे साहब, मनोज भाऊ गायकवाड़, हम अजय मते, सब हम लोग भी गए थे वहाँ पे, और हमने कहा कि जो आपको ज़रूरत होगी, या मेडिकल रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनको मदद करने के लिए तैयार है। और मुझे पता चला कि उनका मर्डर होने के बाद में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 302 जैसा ऑफेंस है, लेकिन एफआईआर पुलिस वालों ने दर्ज क्यों नहीं किया? किया होगा तो ठीक है, थैंक यू। अगर नहीं किया होगा तो 4 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर दर्ज की, यानी मुख्य आरोपी है जो पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये भी थोड़ा संदेह मुझे यहाँ पे निर्माण होता हुआ दिख रहा है। तो गायकवाड़ जी के यहाँ हम गए थे और हमारी पार्टी उनके साथ पूरी ताकत से, हमारी पार्टी उन परिवार के साथ है।